पूरे देश के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका सीना 56 इंच का बताया गया है। ये मैंने नहीं बोला, ये भारतीय सरकार ने नहीं बोला, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने मुंह से बोला है कि उनका सीना 56 इंच का है। कितने इंच का? 56 इंच। और पिछले 4 दिन में भारत को विश्व के एक बड़ी शक्ति अमेरिका ने हमारी औकात हमें दिखाने का प्रयास किया है। मसलन आप समझ लीजिए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेंसन वो कहते हैं कि भारतीय जो है वो गजब के एक्टर हैं, गजब के एक्टर। हमने बोला तेल बंद कर दो तो तेल बंद, हमने बोला तेल खरीदो तो तेल खरीदो। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं मोदी का कैरियर 1 दिन में खत्म कर सकता हूं, एंड मोदी द वेरी नाइस मैन, मैं जो बोलता हूं मोदी वो सब करते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हम भारतीयों को 135 करोड़ भारतीयों को एक्टर्स बोल रहे हैं, एक्टर्स। आखिर इतनी बड़ी कायरता एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, इतनी बड़ी छीटाकशी, आरोप नहीं है, लांछन लगाया जा रहा है कि हम लोग एक्टर्स हैं। तो क्या मोदी जी एनएसडी में थे क्या? पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे? और अगर थे तो वो प्रधानमंत्री के तौर पे क्या कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाती है। मेरे, आपके, तमाम 140 करोड़ भारतीयों को, हमारे महान साधु संतों का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। इस देश की वीरांगनाएं जो शहीदों को जन्म देती है, मैं बताऊं क्यों शहीदों को जन्म देती हैं? जो पुत्र को हमारी वीरांगनाएं जन्म देते हैं और जब वो बॉर्डर पे जाके शहीद होते हैं, तो क्या आज वो अपने पुत्र के समाधि स्थल पे जाके गर्वित महसूस कर पाएंगे कि हमारे देश के लिए मरने मिटने वाले फौजी, हमारे सरहदों पे लड़ने वाले फौजी, हमारे वायु सैनिक, हमारे नेवी के जांबाज कमांडो, हमारे पैरामिलिट्री के जवान आज सब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेंसेंट कहते हैं कि भारतीय एक्टर होते हैं। हमने बोला मोदी जी को तेल बंद तो तेल बंद, हमने बोला तेल खरीदो तो खरीदो। मतलब हम भिखारी वाला दर्जा रखते हैं क्या? अमेरिका के आगे आर वी बेगर्स? ये बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भाजपा का हर व्यक्ति और सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति कम से कम एक बार तो अपने आत्मा को जगा ले कि यहां पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, ये हमारे पूरे देश की बात हो रही है, हमारे देश की अस्मिता की बात हो रही है। यहां भी गूंगे रहोगे क्या तुम लोग? हम भारतीयों को एक्टर्स बताया जा रहा है और कभी पूछा नहीं कि क्या हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या, कि हम क्यों नहीं तेल खरीद पा रहे थे रशिया का? और अब तुरंत अमेरिका ने बोला तो क्यों? प्रश्न पूछो जाहिलों, प्रश्न पूछो, अपने अधिकारों के लिए प्रश्न पूछो। ऐसे जाहिलपन से देशभक्ति नहीं, देशद्रोह की बू आती है। अगर अपने देश के बारे में बुरा सुन रहे हो और फिर भी गूंगे बने बैठे हो तो आने वाली तुम्हारी नस्लें भी गूंगी होंगी, बहरी होंगी। मैं ऐसा नहीं हूं, ना ही मेरे आने वाली नस्लें ऐसे होंगी, ना ही मेरे पुत्र के आने वाले वंश ऐसे होंगे। क्यों? हम देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। तुम्हारे अंदर है या नहीं है ये तुम तय करो, लेकिन मां भारती का अपमान मत करो। कोई भी पार्टी देश से बड़ा नहीं, कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं। सबसे पहले देशभक्ति, यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, कोई धर्म राष्ट्र के ऊपर नहीं है और है ही नहीं। क्या हिंदुत्व, क्या इस्लाम, क्या क्रिश्चियनिटी और क्या ही सिखिज्म। पहले देश, पहले भारत, उसके बाद कुछ। और अमेरिका की तो खैर औकात ही क्या है। अब ये तय कीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या हमारे देश के 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करा नहीं रहे? वो खुद तो सह रहे हैं। क्यों सह रहे? वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन देश की बेइज्जती तो नहीं। इसलिए ईरान में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, इससे लेना देना नहीं। पहले अपने देश के बारे में बात करें। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, प्रदर्शन इस बात पे करो कि देश के बारे में नहीं सुनेंगे, या हिंदू मुसलमान ये सब नहीं, पहले देश। अमेरिका की तो फिर औकात ही क्या है। वंदे मातरम।